हजारों बार तुझे एक लड़की की तस्वीर बनाते हुए देखा था लाखन। तेरी बनाई हुई तस्वीर उस लड़की का चेहरा हूबहू एक जैसा है। इन सब का क्या मतलब है लाखन? मैं खुद नहीं समझ पा रहा पन्ना। लेकिन ये कुड़ी है कौन? यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है पन्ना कि आखिर ये कुड़ी है कौन। क्यों मैं बार बार इसकी तस्वीर बनाता था जिससे मैं आज तक मिला नहीं हूं, कभी देखा तक नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। पहले तो मैं 70 साल पीछे पहुंच गई और ये लखन देव का हमशक्ल, और ये बिना मुझे देखे मेरी तस्वीर कैसे बना सकता है। खैर, अभी ये सब सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। मुझे मेरे देव के पास जाना है। क्या करूं मैं, क्या करूं? वो मैं भी यहाँ इतनी तकलीफ क्यों की? मुझे बोल देती ना, मैं ही खोल देता दरवाजा। भाग रही थी ना ऐसे? जा। लेकिन ये बता, यहाँ से भाग के जाएगी किथे? यहाँ से निकलेगी तो दूसरे गिरोह के डाकुओं ने तुझे बंदी बना लेना है, और अगर वहां से बच भी गई तो जंगली जानवर ने तुझे खा जाना है। वैसे अगर तूने बेवकूफी करने की सोच ही ली है तो मैं तुझे रोकूं क्यों? निकल निकल, जा जा, तुझे किसी ने नहीं रोका है, निकल। सही कहा तुमने। मैं यहाँ से भागकर जाऊंगी भी तो कहाँ, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वहां मैं ऐसे तो नहीं पहुंचूंगी। ऐसी कौन सी जगह जाना है तुझे? कहाँ से आई है? अरे तू विलायत से तो नहीं है? ऐसा ही समझ लो। 1950 के हिसाब से वो विलायत ही है। तो क्या सोचा तुमने? कैसे जाओगे अपनी विलायत? तुम्हारी मदद से। क्या क्या बोला तूने? मैं आज तक खुद इस इलाके से कभी बाहर नहीं गया और तुझे लगता है कि मैं तुझे विलायत तक पहुंचाऊंगा? अच्छा मैंने एक गल दस पहले, तुझे क्यों लगता है कि मैं तेरी मदद करूंगा? हाँ, मतलब मैंने तुझे अगवा किया है, तुझे लूटा है, मैं क्यों तेरी मदद करूंगा? बोल बता। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो होता है माता रानी की मर्जी से होता है। अगर तुम्हारे और मेरे रास्ते टकराए हैं तो इसमें भी जरूर माता रानी की ही मर्जी होगी। तुम मेरे सारे गहने ले चुके हो और अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं क्या? मदद का हाथ। तुम मुझे वापस लौटने में मेरी मदद कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करो। मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। किसी की जान खतरे में है और मुझे उसे बचाना है।
मुझे भरोसा है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। शायद आज नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। और तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मुझे यकीन है कि माता रानी तुम्हें कोई ना कोई संदेश जरूर देगी। बड़िया गप्पा शप्पा चल रही ने अद्धी राती नो। कुड़ी अजीब है। पता की कह रही है? मैनू कह रही है कि माता रानी मुझे लाखन नू संदेश भेजेगी कि मैं इसकी लौटने में मदद करूं। मैं कह रहा हूं पन्ना, ये कुड़ी बहुत अजीब है। इस कुड़ी का तो पता नहीं, पर तू और तेरे हाव भाव मुझे बहुत अजीब लग रहे हैं। और आज से पहले ना तो तूने उसको देखा और ना उससे कभी मिला, तो इतने सालों से तू उसकी तस्वीर कैसे बना सकता है? और पन्ना, तेरा ना दिमाग फिर गया है। तुझे आराम की जरूरत है। जा सो जा, जा 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 जा, जा, जा सो जा। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? हम अब भी प्लान के हिसाब से चलेंगे या फिर आपने कुछ प्लान बदल दिया है? जिनमें दुनिया बदलने की ताकत हो ना गीतू, वो अपने प्लान्स कभी नहीं बदलते। और वैसे भी समंदर में उठने वाला तूफान और दामिनी अनीजा का बनाया हुआ प्लान, आज तक ये दोनों किसी के रोके से रुके हैं क्या? आज रात भी वही होगा जो हमने सोचा है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आज जो भी हुआ उसके बाद हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि देव हमारे लिए कुछ मुसीबत क्रिएट कर दे। देव का क्या करना है वो मैं सोच लूंगी। तुम बस जाओ और बाकी की तैयारियां करो। जी। क्यों करूं अब मैं किसी की भक्ति, जब मुझे मिलने वाली है सबसे बड़ी शक्ति। अब मेरी शक्ति के सामने सब सर झुकाएंगे, डरेंगे सब मुझसे, सब डरेंगे। मेरा होने वाला पति परमेश्वर देव, बेचारे को पता ही नहीं कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। हे माता रानी,
मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। देव के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है माँ। हे माता रानी, देव की रक्षा करना, देव की रक्षा करना माँ, मेरे देव की रक्षा करना। मैं ना हूं तो इस घर में कोई काम ना हो। निमो, इधर आ। जी मालकिन। ये प्लेट मुझे दे। बड़ी मालकिन, ये प्लेट तो देव ने अपनी माँ के कमरे में रखी सी, माता रानी के आगे। मैं तेनों दूसरी प्लेट लाकर देती हूँ। सुन, मेरे साथ ना तो अपना दिमाग ज्यादा चलाया कर और ना ही अपनी जबान। चल प्लेट दे मुझे। अब मैं आरती उतारूंगी तब जाएगी, जाना। खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। बेबी, लो खाना खा लो। नहीं। ओ डार्लिंग, मैं तो तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ ना। नहीं, तुम राक्षसी हो, मैंने देखा था। चुप, बिल्कुल चुप। खाना खाओ। ये तो प्लेट दो इसे। लो बेबी, खा लो। लो देव। अभी आराम की नींद सोएगा। यस मम्मी जी, क्योंकि इसकी आराम में ही तो हमारा आरंभ है। तेरी तो मैं बस
असी दुनिया दा खून पीते हैं, मच्छर हमारा खून पीते हैं। क्या वाकई मेरी बनाई तस्वीर और इस लड़की में कोई ताल्लुक है? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। चल तुझे मैं ही खिलाती हूँ। खोल लो, खोल लो। खाना खा ले देव। जोगमाया, रुक जाओ दामिनी। मैंने तुझे क्या कहा था और तू क्या कर रही है दामिनी? जोग माया की माया तुझे समझ नहीं आती है क्या? लेकिन बस अब और नहीं, आज से मैं तुझे जो कहूंगी तुझे ठीक वैसा ही करना होगा। ना एक कदम इधर ना उधर। सब पर छाया मेरा साया, सबके ऊपर मेरी माया। अब से देव के साथ क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगी। आप फिक्र क्यों कर रही है जोगमाया? हम तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही कर रहे है ना कि तू? हाँ जी मम्मी जी। यही तो था हमारा प्लान जोगमाया। ये प्लान तो बिल्कुल आपकी तरह है मम्मी जी, परफेक्ट। और खतरनाक भी। देव कोई आम लड़का नहीं और वो कितना खास है ये बात जोगमाया जान चुकी है। तुम्हें इस प्लान से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नॉट एट ऑल। जब आप मेरे साथ हैं तो प्रॉब्लम कैसी? वैसे आप अपना वादा तो नहीं भूलेंगी ना? दामिनी अनेजा जिंदगी में 3 चीजें कभी नहीं भूलती: अपना दुश्मन, अपना बदला और अपना दिया हुआ वादा। और तुम्हें दिया हुआ वादा कैसे भूल सकती हो? हम दोनों का मकसद तो एक ही है ना, तुम्हारे और देव की शादी। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जोगमाया, और इससे पहले कि इस कांटे की चुभन हमें महसूस होने लगे, हमें इस कांटे को ही रास्ते से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और फिर बचेगा देव, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए।